In this planet Earth, everybody wants to become happy, but everybody is unhappy. What is the reason? The reason is that the life which we have got this life, we have got this body, we have got this soul, we are the living being, but we have not developed the understanding about life. And unless we develop the understanding about life, whatever degrees we get, whatever success we get, whatever material comfort we get, but we will not be able to lead a happy life. This is very, very important. I'd like to explain you this with the help of a small story. Once upon a time it happened, there was a fisherman, एक मछुआरा था। वो एकदम सुबह सुबह 4 बजे समुद्र के किनारे पहुंच गया। जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा तो वहां देखा कि अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ है, इसलिए अंधकार था। और उस अंधकार में वो समुद्र के किनारे बैठ गया और सूर्योदय का इंतजार करने लगा। और जब कुछ भी करने को नहीं बचा था तो अचानक उसके सामने कुछ पत्थर दिखाई दिए और बैग था, फटा हुआ बैग, और उसमें कुछ पत्थर थे और उस पत्थर को लेकर के वो समुद्र में फेंकने लगा। जब हम पानी में किसी पत्थर को फेंकते हैं तो पानी में जो आवाज आती है वो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, उसे भी अच्छा लगता था। तो एक के बाद एक वो पत्थर फेंकता गया। काफी समय गुजर गया और तब तक सूर्योदय का समय आ गया। आकाश में सूर्य दिखाई दिया और जैसे ही सूर्य की किरणें चारों तरफ समुद्र के किनारे फैली, वो हाथ में जो पत्थर उठा करके फेंकने जा रहा था वो अंतिम पत्थर था उस बैग का। और अचानक वो पत्थर चमकने लगा और जब वो पत्थर की तरफ देखा, सूर्य की रोशनी में जब वो पत्थर की तरफ देखा तो उसने देखा कि वो पत्थर नहीं था, हीरा था। और अब वो फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा, सारी जिंदगी मैंने गरीबी में गुजारा और परमात्मा ने मुझे एक बैग भर करके आज हीरा दिया और मैंने उस सभी हीरो को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन मैं कहूंगा कि वो मछुआरा जो था किस्मत वाला था, हम लोगों से ज्यादा किस्मत वाला था। हम लोगों से ज्यादा किस्मत वाला इसलिए था कि कम से कम उसने एक पत्थर को बचा लिया। हमने अपने जिंदगी के सारे हीरे को पानी में फेंक दिया। परमात्मा हमें ये जो जीवन देता है वो हीरे की तरह देता है और हमें उसे जीने के लिए देता है। लेकिन हम धीरे धीरे उसे पत्थर समझकर हम समुद्र में फेंकते जाते हैं और हम जी नहीं पाते और उसका हम अलग अलग लॉजिक देते हैं। हम अलग अलग कारणों से हम ये कारण दिखाते हैं कि हमारे पास हीरे तो हैं, लेकिन उस हीरे को नहीं पहनने की फुर्सत है, नहीं उसे देखने की फुर्सत है। और उसके कारण है कि हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, हमारे काम की जिम्मेदारी है, हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमारे सामने बहुत सारे काम हैं, इसलिए हम जिंदगी को बाद में जी लेंगे। और ऐसा करते करते अचानक एक दिन मौत आती है और हर व्यक्ति जो मरता है वो मुझसे सिर्फ एक बात ही कहता है कि थोड़ा समय और दे दो। हर व्यक्ति यही पूछता है मौत से कि मुझे थोड़ा समय और दे दो। फिर मौत कहती है कि मैंने तुम्हें आज 50, 60, 70, 80 इयर्स का तो टाइम दिया, तो इतने समय करते क्या थे? हमें ख्याल ही नहीं था कि बैग में हीरा भरा हुआ था और हम सभी हीरे को फेंक करके उसके बाद पछताते। हर बूढ़ा,
हर बूढ़ा दुखी मरता है, हर व्यक्ति दुखी मरता है, हर व्यक्ति इनकम्प्लीट वे में मरता है। वो इनकम्प्लीट वे में इसलिए मरता है कि उसे उस समय पता चलता है कि जिंदगी तो फिसल गई और हमने जिंदगी जिया नहीं। कुछ लोग इसलिए जिंदगी जिए नहीं कि उनके पास परिवार की समस्याएं थी, उनके पास परिवार की जिम्मेदारी थी, उनके पास काम की जिम्मेदारी थी, उन्हें मकान बनाना था, उन्हें बहुत सारे काम करने थे, इसलिए जिंदगी तो फिसल गई, जिंदगी जिया ही नहीं। 50, 60, 70 साल इसी जमीन पे रहते हुए बहुत कुछ जीने की इच्छा थी, लेकिन हमने क्या किया कि हम अगले साल से स्टार्ट करते हैं। यह 5 साल का प्रॉब्लम है, 5 साल के बाद स्टार्ट करते हैं। 2 साल का प्रॉब्लम है, 2 साल के बाद हम शुरू करते हैं, और शुरू कभी नहीं होता। ये शुरू कभी नहीं होता, क्योंकि हम सब अपने जिंदगी के चेन को हम कहीं न कहीं किसी न किसी पिलर में इस तरीके से बांध दिए हैं कि हमें लगता तो है हमारी यात्रा हो रही है, लेकिन हमारी यात्रा कुछ भी नहीं हो रही है, सिर्फ लगता है, सिर्फ ये भ्रम है।